अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुरान पाक रमज़ान मुबारक के इस महीने में नाजिल हुआ और इसकी तिलावत की बड़ी फ़जीलत है, बड़े फ़वाइद हैं, बहुत इसकी अहमियत है। तो इसके हवाले से हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और मौजूद हैं मौलाना जवाद आबदी साहब। दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि ये दोनों हज़रात जो है बड़े सहल अंदाज में, बहुत अच्छे अल्फाज में और बहुत आसान अल्फाज में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, ताकि सिर्फ़ बड़े ही नहीं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी आसानी से सीख सकें। तो मैं शुरू में मुफ्ती नूर रहमानी साहब से आगाज़ करता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, इसको हम खोल लेते हैं कि तिलावत कुरान पाक की फ़जीलत के हवाले से पहले तो आप रोशनी डालिए, उसके बाद फिर हम अपने सवालात का सिलसिला जारी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छे मौजू का इंतखाब और बिलखुसूस आज की रात में जो ताक रातों का एक सिलसिला है उसके अंदर। और पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि कुरान का जो माना क्या बनता है, वो कुरान का एक माना ये बनता है कि वो किताब जो समझ कर बार बार पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान तला यतलऊ से कि उसको पढ़ना, किस तरह पढ़ना, समझ कर पढ़ना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन। पहले तो हमने कुरान की आयत पढ़ी शुरू में कि ये वो किताब है, यानी कि आप जब ये ज़िक्र है बेसिकली ना, जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह आपका ज़िक्र करता है। तो एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो, सुबह और शाम करो। जब क्या करते हैं, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइका, आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है कि जब बंदा ज़मीन में अल्लाह का ज़िक्र करता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसका आसमानों में ज़िक्र करता है। जिस तरह ज़मीन वालों के लिए आसमान में तारे चमकते हैं, इसी तरह आसमान वालों के लिए वो जगह चमकती है जहाँ कुरान की तालीम होती है, जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र किया जाता है। मगर यहाँ एक हमें मैसेज देना है। वो मैसेज ये है कि अगर आप कुरान को सिर्फ इस नीयत से पढ़ें, देखिए कुरान के अजर व सवाब है, इससे इनकार नहीं है। एक लफ्ज़ के कई दर्जात हैं, कई नेकियाँ बनती हैं। अलिफ लाम मीम 10 नेकियाँ। और कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये 700 नेकियाँ जो सूरह आले इमरान के अंदर जो बनता है, सना सबआ सनाबिला, ये 700 नेकियाँ भी होती हैं। अगर सिर्फ ये नियत अच्छी बात है, मगर कुरान का एक बहुत बड़ा एक मफहूम है, वो ये है कि अफला यशउरून, अफला याक़िलून, अफला यतदब्बरून। क्या तुम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते? क्या तुम शऊर नहीं रखते? क्या तुम अक़ल नहीं रखते? तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हमेशा शऊर की हालत में पढ़ना चाहिए। आज हम कहते हैं हमने 10 कुरान पढ़े, आज हमने 15 कुरान पढ़े, आपने समझ कर पढ़े? मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ये मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, तो भाई आपको मालूम तो होना चाहिए मैसेज क्या है। कुरान बेसिकली इमाम सुयूती के मुताबिक अल-इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान एक बहुत बड़ी किताब है कि 24,000 मैसेजेस हैं जो अल्लाह ने अपने नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किए हैं। क्या मैसेज किए हैं? आपसे अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह आपसे क्या बातें चाहता है, आपको पता ही नहीं है। इस मरतबा अभी जो आखिरी के 10 दिन हैं, आप सूरह बकरा पढ़ें, आप सिर्फ आखिर का 30वां सिपारा पढ़ें, मगर समझ कर पढ़ें, तो आपको ऐसे लगेगा कि अल्लाह आपसे बातें कर रहा है। जब सैयदना अली तकरार फरमाते थे ना कि नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो। जब तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम अल्लाह से बातें करोगे, जब तुम कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह तुमसे बातें करे। लग जाइए, अल्लाह आपसे बातें करेगा। क्या बात है, क्या बात है। अभी मैंने इब्तिदा में भी मुफ्ती नूर साहब, मैंने इब्तिदा में भी यही हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कुरान जो है वो हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए या समझना भी चाहिए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पढ़ना और बग़ैर समझ के पढ़ना, ये यानी बग़ैर मायने के पढ़ना, समझ नहीं, तो गोया वो उस इंसान की तरह है कि जो बोल तो रहा है लेकिन उसको ख़ुद नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। तो इसलिए बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया कि कुरान हमें कुरान की तिलावत करनी ज़रूर है, लेकिन इसका भी अलग सवाब है, लेकिन हमें सीखना भी है कि कुरान में अल्लाह इरशाद क्या फरमा रहा है। मौलाना जवाद आबदी साहब, आपकी तरफ मैं सवाल के लिए आता हूँ कि हम लोग कुरान को पढ़ते हैं और जैसे कि रमज़ान मुबारक में
अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने 10 कुरान ख़त्म कर दिए, 20 कुरान ख़त्म कर दिए, और ये बेशक अच्छी बात है और फजीलत का बायस है। क्या कुरान को सिर्फ पढ़ना ही फजीलत है या इसको समझ कर पढ़ना? यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, मैंने 10 कुरान पढ़े और बस सिर्फ तिलावत की, मुझे उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता, एक आयत भी मैंने मतलब के साथ नहीं पढ़ी, और मैंने एक बार कुरान पढ़ा और बाकी वक्त जो है मैंने उसको समझने की कोशिश की, तर्जुमे की कोशिश की। तो दोनों में से कुरान और हदीस की रोशनी में बताइएगा कि दोनों में से अफजलियत क्या है, या इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या मिलता है अगर दोनों चीज़ें सामने रखी जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़जीलत कुरान और तिलावत कुरान के हवाले से हमारे तमाम सामीन को, नाज़रीन को ये बात याद रखनी चाहिए कि हदीस मुबारक में लफ्ज़ आता है लिकुल्ल शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहर रमज़ान। हर चीज़ का एक मौसम होता है और कुरान मजीद का मौसम रमज़ानुल मुबारक है, और ये वो महीना है कि जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान मजीद और तमाम सहीफ़े आसमानी और कुतुब आसमानी के नुज़ूल का जो महीना है वो यही रमज़ान का महीना है। तो इस महीने में चूँकि रमज़ान एक प्रैक्टिस का महीना है, रोज़े के ज़रिए प्रैक्टिस हो रही है, तक़वे की प्रैक्टिस है, तो हमें इस महीने में प्रैक्टिस करनी है। आपने सवाल ये किया कि आया फ़कत उस अरबी को तिलावत कर लेना या उसके तफसीर और तर्जुमा तशरीह की तरफ, तो देखिए ये बात तो बहुत वाज़ेह है। जैसे हज़रत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि जो शख्स अगर खाली अरबी को पढ़ रहा है उसके सवाब में, उसके अजर में कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं कि सवाब मौजूद है। लेकिन बात वही आ जाती है फरहान भाई कि जब वो अरबी पढ़ रहा है उसे क्या मालूम, मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है, मुझे क्या पता मेरा रब मुझसे कहना क्या चाह रहा है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे सुनने वाले ज़्यादा पढ़ने या पूरा पढ़ने से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जितना पढ़ें उसको समझ भी लें, उसका तर्जुमा और हाशिये में तशरीह जो उलमा ने की उसको भी पढ़ लें। नूरुन अला नूर है कि कोई पूरा भी पढ़ दे और उसको साथ तर्जुमा तशरीह भी कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये महीना ऐसा है कि अगर इसमें प्रैक्टिस कर ली, रोज़ एक सफ़ा, डेली हम लोग रोज़ एक सफ़ा देखा, उसका हाशिया पढ़ लिया, उसके तर्जुमे में क्या उलमा ने कहा है वो हम पढ़ लें, मैं समझता हूँ कुरान हमारी आइडियल बन जाएगा, बल्कि आइडियल हर मुसलमान का होना चाहिए। इसलिए कि अगर कुरान को हम पढ़ रहे हैं और हमने उसको जस्ट अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया, जो कि जायज़ है, इस्तिखारा है, सर पे रखना है, मरीज़ को हवा देना, ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन खुदारा कुरान को सिर्फ इन मकासद के लिए जो है वो महदूद ना कर दें और इसको वैसे पढ़ें और इस्तेमाल करें जैसे इसको पढ़ के समझने का हक़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात ये याद आई आपकी बात से कि हमें एक भले कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम 50 आयत ही रोज़ तिलावत कर ली जाए, इंसान के लिए बात है। तो मैं इमाम बारगाह शाह नजफ़ जो हमारे माटर रोड में इमाम बारगाह, जब मैं कुरान पढ़ने वहाँ जाता था तो वहाँ के पेश नमाज थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मौलाना मोहम्मद अली साहब, तो वो नमाज का बड़ा अच्छा बुज़ुर्ग और बड़े शफ़ीक इंसान थे। और जिस तरह से उलमा कराम और पेश नमाज हज़रात जो होते हैं उनका एक मामूल होता है कि नमाज के बाद वो बैठ जाते, तो नमाज के बाद जब वो बैठते थे तो मुझे बुलाया, मैं छोटा था बहुत, कहा बेटा तुम नमाज़ पढ़ के जा रहे हो, एक काम करो। मैंने कहा जी बताइए। कह रहे हैं कुरान उठाओ, उसकी एक आयत पढ़ो और उसका एक तर्जुमा पढ़ो, लाजमी रोज़ ये काम करो। और यकीन करें वो कहने को तो एक लाइन थी लेकिन उसमें इतना लुत्फ़ आना शुरू हो गया था बेशक कि मैंने उसको बार बार पढ़ना शुरू किया और वहाँ उस दौरान भी मैंने कुरान पाक जो है वहाँ ख़त्म किया। मुफ्ती नूर रहमानी साहब आपकी तरफ आएंगे एक ब्रेक के बाद, दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा, एक वक्त से वक्फे का वक्त है और बहुत सारे अहम सवालात हैं ज़ाहिर है। और इस वक्त क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, इस वक्त लोग कसीर तादाद में तिलावत कर रहे हैं, तो उस तिलावत को और किस तरह से बेहतर अंदाज से हम कुरान की तिलावत कर सकें, कुरान से फ़ायदा उठा सकें, तो बहुत अहम टॉपिक है। मिलते हैं नाज़रीन मुख्तसर वक्फे के बाद। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। और ये जितने उलमा कराम हमारे पास आते हैं, ये आप लोगों की जो फरमाइशें हैं आप हमारी ट्रांसमिशन में देखते हैं कि इन हज़रात को बुलाएं, तो उसी हवाले से हमारी जो टीम है आज टेलीविज़न की वो इनसे रब्ता करती है और ये वक्त है इनसे फ़ायदा उठाने का। आज का हमारा मौजू है तिलावत कुरान पाक और उसकी फ़जीलत। चूँकि रमज़ान के महीने में कुरान रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ और आज की ये ताक़रात है, शब क़द्र हम ये गुज़ार रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस शब को किस तरीके से गुजारना है। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और मौलाना जवाद आब्दी साहब। ब्रेक से पहले मैं थोड़ा सा हवाला दे दूं जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। हम इस पे बात करते हैं कि कुरान पाक जो है वो सिर्फ तिलावत ही करें या इसके हवाले से तर्जुमा ही पढ़ना चाहिए। तो उलमा कराम ने रहनुमाई फरमाई कि पढ़ना भी फ़जीलत है, लेकिन और ज़्यादा फ़जीलत मिल जाती है अगर आप तर्जुमे के साथ भी पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से कुरान से हम फैज़ हासिल कर सकते हैं और किस तरह से
कुरान हमें रूहानी फ़ायदा तो देता है, क्या कुरान हमें जिस्मानी फ़ायदा भी देता है? इस बारे में दोनों उलमा कराम की तरफ हम चलते हैं। पहले मैं दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज प्रोग्राम है माशाल्लाह, कुछ चीज़ों को समराइज़ करना चाहूँगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के हम तक़सीम इस तरह करते हैं, एक मक्की सूरत है और एक मदनी सूरत। मक्की सूरत के 3 मज़ामीन होते हैं। इसी आप इस समझे वो कुरान आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मक्की सूरत के 3 मज़ामीन होते हैं, उसमें अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा रिसालत है और अक़ीदा आखिरत है। मदनी सूरतों के जो मज़ामीन हैं उसमें मुआशरत है, उसमें सियासत है कि उसके क्या उसूल होंगे, तर्ज़ हुक्मरानी के क्या उसूल होंगे, अगर जंग होती है, जिहाद होता है, उसके क्या उसूल होंगे, अच्छा घर के अंदर क्या कंडीशन होगी, शौहर के क्या हक़ हैं, बीवी के क्या हक़ हैं, बेटे के क्या हक़ हैं, बाप के क्या हक़ हैं, किस दोस्त के क्या हक़ हैं, यतीमों के क्या हुकूक हैं, वरासत के क्या उसूल हैं, ये सब हमें मदनी सूरतों में मिलेंगे। इसी तरह कुरान का अगर आप देखते हैं तो 6666 उसकी आयतें हैं, 500 आयतें ओनली फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखती हैं, लॉ से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है। उसके अलावा जो है 6100 आयतें वो इंसानी मामलात पर हैं। अल्लाह ने बार बार कौम लूत, कौम समूद, कौम शुएब को तस्करा किया। आज बताया गया ये वो महीना जो आमाल का था माल का बना लिया, जहाँ खरबूजा 100 रुपये का 10 रुपये किलो बिकता था, आज 100 रुपये का बिक रहा है। तो बताया जाता है कौम शुएब क्यों बर्बाद हुई। बिल्कुल आज उरियानी फहाशी बढ़ रही है तो कौम लूत को बताया गया कि क्यों बर्बाद हुई। कौम साले का बताया कि नबी की तकज़ीब करते हैं तो क्यों बरगद अहानत रसूल हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और भी करूँगा, वबा के ज़माने में जो डॉक्टर के साथ रहता है वो बच जाता है, फितनों के ज़माने में जो उलमा के साथ रहता है वो दीन बचा लेता है। वाह वाह। तो उलमा से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं, ये मिंबर रसूल के जानशीन हैं। बल्कि आपकी बात सही, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गई कि मैंने भी नोट की हुई थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा ने बताया कि अनकरीब मेरी उम्मत में अजीम फितने रोनुमा होंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह, फिर उनसे बचा कैसे जाए? तो कहा कि कुरान के ज़रिए तुम उससे बच सकते हो। बिस्मिल्लाह। तो ये हमें इस ज़माने के अंदर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को थामना है। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। आप जिस चश्मा लगा के जिस जाविये से पढ़ेंगे कुरान आपको राह देता रहेगा। अगर इश्क़ रसूल का चश्मा होगा तो रसूल की सीरत नज़र आ जाएगी। वाह वाह। अगर आप मुनाफिकों की तरह निकालना चाहेंगे तो निफाक नज़र आ जाएगा। हाँ, तो वो उस दौर के अंदर भी तो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अहले बैत अतहार का तरीका था कि हुजूर की मोहब्बत, अतीउल्लाह व अती रसूल। तो आपको उलमा का दामन थामना होगा और कुरान को समझ। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद फिर जवाद भाई बात करेंगे। वो मिसाल क्या है, एक बुढ़िया औरत थी, बेटा गया बाहर कमाने के लिए, वो चेक भेजता था कि अम्मा जाके बैंक से लेना। बुढ़ी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ख़त आता था उसका, वो चूमती थी, सीने से लगाती थी, मेरे बेटे ने भेजा है, मेरे बेटे ने भेजा है। बीमार थी, रख दिया करती थी, दवा के पैसे तक नहीं होते थे, इंतहाई गुर्बत में मर गई। जब बेटा आया बताया गया कि तेरी माँ भूखी मरी है। अरे मैं तो चेक भेजता था। जब मालूम चला कि वो माँ चूम कर आगे रख दिया करती थी। तो हमारी मिसाल भी ऐसा ही है। जो कुरान कौम को सुधारने आया था, जो इंसान को इंसान बनाने आया था, जो सोसाइटी को सोसाइटी बनाने आया था, जो रब से मिलवाने आया था, जो इंसान को शर्फ़े इंसानियत तक पहुँचाने आया था, उस कुरान को बच्ची की शादी पर रखने पर, लड़ाई झगड़े पे हाथ, कसम उठाने पर हमने ये अब तो अजीब कौम जाती जा रही है। हम देख रहे हैं बनी इसराइल की तरह कि जिस तरह वो जादू पर आ गए थे, वो नज़र-ए-बद पर आ गए थे और वो अपनी किताबों से सिर्फ ये काम किया करते थे। आज हम कुरान से सिर्फ इस्तिखारा कर रहे हैं, अपनी तकदीर नहीं बदल रहे, अंदर का इंसान नहीं बदल रहे। अगर कुरान को थाम लेंगे जिस तरह आपने वो हदीस पढ़ी तो यकीनन कुरान हमें बचा लेगा, यहाँ भी बचाएगा, कल बरोज़े महशर में कल कुरान शफ़ी बनकर आएगा। परवरदिगार, ये क्या मैं तेरा कलाम नहीं हूँ? परवरदिगार, हाँ तू मेरा कलाम था। परवरदिगार ये जहन्नुम में नहीं जाएगा, इसने मुझे थामे रखा था। देखिए आज जो साइंस माशाल्लाह तरक्की कर रही है और जो अद्वियात बन रही है, यानी हर इल्म कायनात का जो है वो कुरान मजीद में पोशीदा है। हर खुशकुतर का जिक्र कुरान में मौजूद है और अब हमें कुरान से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। बल्कि यहाँ मैं मौलाना जवाद आबदी साहब की तरफ आता हूँ कि जैसे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। मेरे बाद अगर तुमने इनका दामन थाम लिया तो तुम फलाह पा जाओगे, और अगर तुमने इनको छोड़ तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो ये ज़रूरत क्या पेश आई ये बात कहने की कि कुरान के साथ अहले बैत ही क्यों ज़रूरी थे, सिर्फ कुरान ही ज़रूरी क्यों नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रहान भाई, इस टॉपिक पर जितनी आपको मैं तहसीन पेश करूँ, आपने इस उन्वान का इंतखाब किया
फ़ी ज़माना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस ज़माने में आपको और मुझे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कुरान को फ़कत एक किताब कहते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह की किताब है, आम तौर पे किताब है, ना उसका वो एहतराम, ना उसकी तक़दीस, ना उसको उठाना, और आसान कहकर आवाम के हाथ में ये कह के दे दिया कि बस तर्जुमा करो, ख़ुद समझो, ख़ुद इसको पढ़ो, ख़ुद इसकी इंटरप्रिटेशन करो जैसे चाहे। ये फ़ी ज़माना सबसे बड़ा फितना है कि हर वो आदमी के जिसने ज़रा सा एम ए अरबी या कुछ कर लिया और वो समझ रहा है कि अब कुरान के मज़ामीन को मैं समझ लूँगा, जबकि कुरान की तह में जाकर कुरान की हज़ारों किस्म की आयत ऐसी हैं जिनकी तफसीर को देखना पड़ेगा, शाह नुज़ूल को देखना पड़ेगा। मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा तिलावत कुरान ज़रूर करें, मगर इतना गैर मुहतात ना हो जाएँ कि खुद ही पढ़कर खुद ही मसला निकालने बैठ जाएँ। आपने अभी कहा कि कुरान मजीद में हर चीज़ का जिक्र है, यकीनन मौजूद है, लेकिन क्या आज कोई मुसलमान ऐसा है कि कुरान से कोरोना का इलाज ढूंढ के दिखा दे? यकीनन कुरान में हर चीज़ मौजूद है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, लेकिन वो निगाह होनी चाहिए। और आपने खुद हदीस तिलावत कर दी कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, तो यकीनन यही वो हस्तियाँ हैं कि जिन्हें कुरान के बाद हुजूर ने अथॉरिटी बनाया। यानी अगर इसकी कथा करने के बाद इसकी मिसाल अगर ऐसी ली जाए कि मेडिकल स्टोर पे जाके बहुत सारी अद्वियात हैं, उसमें से आप खुद जाकर, हम तो नहीं देख सकते कि कौन सी चीज़ की दवा कौन सी है, बिल्कुल, तो कुरान में भी इस दायरा है, उसके लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद को पढ़ें, तर्जुमा तफसीर से पढ़ें, उलमा से पूछें। नहीं समझ में आ रहा जाकर पूछ लें, इसमें कोई शान नहीं घट जाएगी। मुझे नहीं, अगर कोई इलाज आता तो मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, अगर तर्जुमा तफसीर में मसला है उलमा से जाके पूछ लीजिए, इसमें कोई कद छोटा नहीं हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई फरमाई। और बल्कि यहाँ मुझे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कॉल याद आया कि देखिए, जहाँ भी हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नज़र आती है तो हमेशा रसूल खुदा की एक हदीस याद आती है कि रसूल खुदा कहते हैं कि मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना है। ये कौन सा रसूल कह रहे हैं जिनके लिए सारी कायनात बनी है? अल्लाह कहता है, ए रसूल, अगर मैं तुझे ना बनाता तो कायनात ही ना बनाता। वो रसूल ये कह रहे हैं कि मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर रहा, मतलब जो मुझे कहना है वो अल्लाह कहता है तो मैं कहता हूँ। तो हमारे लिए हुक्म भी यही है कि, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, और मासूमीन अलैहिस्सलाम भी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को कॉल कोट करूँ कि हमारा कोई कॉल तुम्हें हमारे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से टकराता हुआ, यानी उसका एंटी दिखाई दे, तो उसको हमारी तरफ लौटा दो, क्योंकि वो किसी ने तुम्हारी तरफ हमारे नाम से भेज दिया, हम तुम्हें हिदायत करेंगे। तो इस पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा काम है पैगाम देना, तुम्हारा काम है पैगाम देना, हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो एक लफ्ज़ इमाम जाफ़र सादिक ने इस्तेमाल किया कि मलाउन है वो शख्स, ये पूरा कॉल सुनिएगा कि मलाउन है वो शख्स जो ये कहता है कि अल्लाह ने कुरान में तो ये कह दिया और रसूल अल्लाह ने तो ये कह दिया, अक़वाल मासूमीन तो ये है, इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए। यही बड़ा फितना। तो ये सबसे बड़ा फितना है कि हज़रत अली जा रहे हैं रास्ते में, एक शख्स हज़रत अली का ज़माना जिनके बारे में रसूल फरमाया और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाया कि कुरान की हर आयत का इल्म है अली को, शान नुज़ूल के हवाले से। जा रहे देखा एक शख्स जो है ना वो लोगों में दर्स कुरान दे रहा है। आदमी फरमाया, अतारिफु नासिख अल मनसूख, अल्लाह, क्या कुरान के नासिख और मनसूख को जानते हो? तो देखा, ला अना ला आरिफु, मैं नहीं जानता। फरमाया, हालकता औ हालकता, खुद भी बर्बाद होगा, पूरी कौम को बर्बाद करेगा। क्या बात है, क्या आज हम कुरान को नहीं समझते, हमें क्या ये कुरान की आयत किसके लिए है, कब नाजिल हुई, ये बयान कब करना है, कहाँ करना है, किसके लिए करना है, पर जो आया समझ में बोल दिया। किबला, आप दोनों हजरात इस बात से यकीनन मुत्तफ़िक होंगे और यकीनन सब मुत्तफ़िक हैं कि कुरान सामित है, कुरान नातिक है। किताब की सूरत जो है वो कुरान सामित है, नातिक कुरान यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद है। तो अब कुरान सामित की फ़जीलत तो आपने बयान कर दी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुरान नातिक की फ़जीलत में कुछ अशार पे पे बख्शिश यही सौगात ले कर आ गया हूँ, लबों पर मुस्तफ़ा की नात ले कर आ गया हूँ। शेर मुलाज़ा हो, मैं कुछ अशआर लाया था सनाए मुस्तफ़ा में, मैं कुछ अशआर लाया था सनाए मुस्तफ़ा में, सभी समझे कि
मैं आयात ले कर आ गया हूँ, लबों पर मुस्तफ़ा की नात ले कर आ गया हूँ। दुआ चाहता हूँ रहमानी साहब आपसे भी और जवाद आप साहब आपसे भी और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं आप सबसे दुआ चाहूँगा। हाँ, यूँ लगता है कि ले आया हूँ सूरज और सितारे मदीने से जो मैं ज़र्रात ले कर आ गया हूँ, लबों पर मुस्तफ़ा की नात ले कर आ गया हूँ। और एक शेर आखिरी शेर है, नूर अली नूर साहब लिखते हैं, रहेगा हश्र तक अब मेरी तुर्बत में उजाला, रहेगा हश्र तक अब मेरी तुर्बत में उजाला, चराग़े इश्क़ अहमद साथ ले कर। अब वक्त हुआ है हम दो नात मनक़बत का कि जो ज़ाहिर है कि आज की शब ऐसी है कि जिसमें जितना ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र आल रसूल किया जाए उतना ही कम है और जितनी बरकतें समेटी जाएं समेट लेनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सना खान, उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ नात खान सैयद रेहान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई, अल्लाह का शुक्र। आज की शब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और हमारे साथ दूसरी नात खान मौजूद है, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ती हैं, हाफ़िज़ा एमन सईद साहिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका शुक्रिया कि आप ट्रांसमिशन में आए, आप दोनों हज़रात। और एक और बहुत प्यारे नात खान हैं हमारे साथ बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी ट्रांसमिशन का आज हिस्सा हैं, ऑन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम ऑन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आपको भी रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ख़ास तौर पे आज की शब बहुत मुबारक हो। तो शब इतनी बरकत वाली है कि हम चाहते हैं इसमें एक लम्हा भी ज़ाया ना हो। तो मैं चाहूँगा रेहान अनवर साहब से के कलाम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ, खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पे, खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पे। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ, मेरे सामने हो वो काबे की चौखट, वो रुकने यमाली, वो मीज़ाब रहमत। मैं सहने हरम में करूं जाके सजदे, मैं सहने हरम में करूं जाके सजदे। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ, वो सहने हरम वो मदीने
मदीने की गलियां, वो अरफात का दिन, मिना की वो रातें मयसर कभी हो मुझे सारे जलवे में मोदत से इस आस पर जी रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह हमें वो मौका दोबारा अता फ़रमाए कि हम दोबारा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत कर सकें। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को जारी रखें। हाफ़िज़ा ऐमन सईद साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि नात की चंद अशआर पेश करें। बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करूँगी, समाअत फरमाइएगा। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ज़ही मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैं रात से तक रहे हैं, ये कौन ज़ीत राम आया। ज़ही मुक़द्दर फ़ज़ा में लबैक की सदाएं, ज़फ़रश तारिश गूंजती हैं। फ़ज़ा में लबैक की सदाएं, ज़फ़रश तारिश गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये कि इसका नाम आया। ज़ही मुक़द्दर। ऐमन सईद साहिबा बहुत अच्छे अंदाज से नजराने अकीदत पेश कर रही थी। खुद आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा अब ऑन हैदर साहब की तरफ चलते हैं। ऑन हैदर साहब नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस की
शबे असरार खुदा ने वो पजीराई के बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफ़ा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफ़ा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई के बस या मोहम्मद गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफ़ा के हैं ज़मीं पर इतने शहदाई के बस या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऑन हैदर साहब बड़े अच्छे अंदाज से नजराने की दत पेश करते हैं, लेकिन इस महफिल का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है रेहान अनवर साहब, हाफिज़ा एमन सईद साहब और ऑन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा सैयद रेहान अनवर साहब से कि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश हो। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रौज़ा मदीने में है, मेरे आका का रौज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिस की बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। क्या बात है, क्या बात है। रेहान अनवर साहब, बेहतरीन अंदाज से आपने पढ़ा और आप लोगों से जितना मुस्तफ़ीद हो सकें कम है। मैं चाहूँगा ऑन हैदर साहब आपसे दरख्वास्त है कि कलाम के शहर पेश करें। माइक अगर आप इनको दे दें। फिर दरख्वास्त है ऑन हैदर साहब और उसके बाद फिर हाफिज़ा एमन सईद साहिबा और फिर जो वक्त मिला तो इंशाअल्लाह मैं एक कलाम की जंद शहर पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के वजह कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ।
ये करबला है, ये मौजिज़ नुमा की बस्ती है। ये करबला है, ये मौजिज़ नुमा की बस्ती है। कफन में इसके लपेटो हयात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ार सहर, नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ार सहर। फरिश्तों कर वो बला रातों रात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। सुभान अल्लाह। ऑन हैदर साहब बेहतरीन मनकबत की तिलावत कर रहे थे, ये सादत हासिल कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत आप फरमाइए। लजपाल नबी मेरे, सुभान अल्लाह। दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। मेहनत तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। मेहनत तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। ऐस जिक्र दी बरकत नाल, ऐस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। और सरकार दी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे। लज रख ले वे लज पाला, लज रख ले वे लज पाला। खाली ना उठा देना, लजपाल नबी मेरे। क्या बात है, दर्दां दी दवा देना। हाफिज़ा ऐमन साहिबा जो है नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रही थी। लजपाल नबी मेरे, बेशक नबी लजपाल है और हमारी झोलियाँ भरते हैं। अब लजपाल लफ्ज़ मेरे सामने आया तो मुझे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, जो हुसैन का दोस्त वो मेरा दोस्त, जो हुसैन का दुश्मन मेरा दुश्मन, इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त। इसी हदीस की रोशनी में कलाम आपने रसूल अल्लाह के साथ साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी शुरू करते हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा। हुसैन हुसैन मौला मौला, हुसैन हुसैन मौला, सदके जावा तेरे मौला हुसैन, सदके जावा तेरे मौला हुसैन। मौला या हुसैन मौला मौला, जहरा का लाल हुसैन, सोहना लजपाल हुसैन, जहरा का लाल हुसैन,
सोहना लजपाल हुसैन। तुझको आगोश रिसालत ने उठाया ऐसे, नूर की रहल पे कुरान रखा हो जैसे। चादरे फातिमा ज़हरा में छुपा कर तुझको बोसा लेते थे अली और यही कहते थे, फितर उसको दे दे शिफा, दे दे परोबाल हुसैन, ज़हरा का लाल हुसैन, सोहना लजपाल हुसैन। क्या लिखूं वो तेरे बचपन की अदाएं वल्ला, पुश्ते नाना पे नवासे का सफर माशाल्लाह। ईद के रोज मदीने में अजब था मंजर, देख कर अहले मदीना ने कहा बिस्मिल्लाह। है ये सवारी कमाल, सवार भी कमाल हुसैन, ज़हरा का लाल हुसैन, सोहना लजपाल हुसैन। रबाज़ादी साहब लिखते हैं, हाँ सर झुकाए जो तेरे दर पे पड़ा रहता है, तू उसे इश्क की परवाज अता करता है। करबला जब से मुझे तूने दिखाई मौला, तेरा दरवेश हवाओं में उड़ा फिरता है। दर पर गुजारूं तेरे दिन महीने साल हुसैन, ज़हरा का लाल हुसैन। अब मुझे आखिरी शेर पढ़ो, मक्ता पेश कर रहा हूँ। मिंबर रईसी जो मौला हुसैन के हरम का मिंबर था, जब मुझे वहाँ सादत नसीब हुई ऑफिशियल मिंबर पर पढ़ने की, तो बात जहन में आयुब शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ। और कुछ मजहर फरहान को भाता ही नहीं, मौला अब हमको कोई ख्वाहिश दुनिया ही नहीं। तेरे मिंबर की बुलंदी पे खड़े हैं मौला, इससे ऊंची कोई मंजिल कोई रुतबा ही नहीं। अब इस बुलंदी को कर दे लाजवाल हुसैन, ज़हरा का लाल हुसैन, सोहना लजपाल हुसैन।